एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों के लिए भूगोल विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। सभी साथीगण विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि वही प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें 101% पूछे जाएँ। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक क्वेश्चन पेपर को देखें। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको परीक्षा में दिया जाएगा, इसलिए आप इस पूरे पेपर को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी परीक्षा में आएगा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ये रेटजेल के द्वारा दी गई परिभाषा थी, तो इसमें आपको रेटजेल करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं आपको लिखना है। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है रबर एक रोपण फसल है, तो रबर आपको लिखना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसमें आपको लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 382। अगला प्रश्न है हमारा, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? तो उस सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? सिंचाई का सेक्टर है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सिंचाई लिखना है। अगला है आपका, जो विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपकी 4 एग्ज़ाम होगी और चारों एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चन पेपर बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। बेंदा मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र में जंगलों में रहता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अबुझमाड़। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिखना है अबुझमाड़ में रहता है। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की खालिस्तान कहते हैं, तो उसे प्राकृतिक वृद्धि बोला जाता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलखोज नाम उसे दिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर के रूप में लिखना है आपको कोलखोज। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन 1881 में होती है, तो यहाँ पर लिखना है आपको। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा ओडिशा राज्य। ओडिशा। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल होगा। ये आप सभी जो 12वीं वाले बच्चे हैं इन चीज़ों को याद रखना है, और बिल्कुल आपकी ये सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेंगे, त्रैमासिक ही नहीं बल्कि अगली परीक्षा में भी बनेंगे यहाँ से, इसलिए याद रखिएगा। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा में आपका औसत आयु सही उत्तर होगा। पुष्पों का उत्पादन, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पों का उद्यान, फ्लोरिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि। रबी की फसल में आपको मिलाना है गेहूँ। आधारभूत उद्योग में आपको मिलाना है लोहा इस्पात उद्योग। मुख्य श्रमिक में आपको मिलाना है 183 दिन। तो ये क्या रहेंगे आपकी जोड़ी वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए वाले ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा गया है, तो विश्व का भारत में 7वां स्थान है, तो लिखना है। परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की गई है? तो परिवहन जो सेवा है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो यहाँ पर आपको लिखना है
तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गई है या तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत? तृतीयक क्षेत्रक। साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग से गुजरती है? तो लिखना है इसमें आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बाद में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय जो युवा नीति है वो 1988 में बनाई गई थी। मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? सघन या फिर गुच्छित बस्तियां भी लिख सकते हैं। बाद में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चाय वाला सबसे बड़ा जो राज्य है वो असम राज्य है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असम लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, सत्य और असत्य चुनकर लिखिए हमें। भूटान, ध्यान से देखिएगा, भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। ये बिल्कुल सही है। मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है। ये सही गलत होगा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड में सही आपका हो जाएगा। परिक्षिप्त बस्तियां प्रायः घनी बसी होती है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के कोस्टल मैदान में पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है। ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1.0 मीटर होती है। बिल्कुल गलत है, ये लिखना है। इसके बाद जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो इन सभी के आंसर प्यारे विद्यार्थियों में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। 4 सेट पेपर बताऊंगा, चारों सेट पेपर मोस्ट के तौर पर बताऊंगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है और अच्छे नंबर लाकर अच्छे परसेंटेज आपको प्रत्येक परीक्षा में बनाना है, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि हमारी जो परसेंटेज बनेगी अंतिम परीक्षा में वो कितनी बनेगी। जय हिंद।